नाउन का पॉजेसिव केस अपॉस्ट्रोफी लगाकर बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी होता क्या है, देखिए अपॉस्ट्रोफी ये चिन्ह होता है, एक ऐसा चिन्ह और उसके ऊपर जो है एस लगाया जाता है, तो ये अपॉस्ट्रोफी कहलाता है। इसका मतलब हिंदी में का हो जाता है, का की के, मतलब ये अपॉस्ट्रोफी जो होता है ये पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, किसी नाउन का अधिकार दिखाता है। इसका यूज, अपॉस्ट्रोफी का यूज हम सीखेंगे और इससे संबंधित एरर बहुत सारे दिए जाते हैं। जैसे कि अपॉस्ट्रोफी का यूज जो है का की के लिए किया जाता है, और यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी इस तरह का चिन्ह है, तो इसमें देखिए इस तरह का चिन्ह लगाना है। इसका यूज़, पहला यूज हम करते हैं लिविंग बीइंग के साथ। इसका लिविंग बीइंग के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब सजीव के साथ, मतलब सजीव चीज़ों के साथ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, विपिन्स हेलीकॉप्टर, तो इसका मतलब हो जाएगा विपिन का जहाज, विपिन का जहाज। ये का जो आया ये अपॉस्ट्रोफी के लिए आता है, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का मतलब का होता है, तो ये अधिकार दिखाता है, विपिन का जहाज मतलब विपिन का अधिकार है जहाज पर। सब्बोज पर्स, सब्बों की पर्स, ठीक है, सब्बों का अधिकार है इस पर्स पर। वैसे चाइल्ड्स टॉय, बच्चे का खिलौना, चाइल्ड्स टॉय बच्चों का खिलौना। नॉन लिविंग को पर्सोनीफाई करते समय जो है हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर नॉन लिविंग को पर्सोनीफाई करते समय हम जो है अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीज़ है, और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी तब यूज करेंगे जब उसे हम पर्सोनीफाई कर रहे हों। पर्सोनीफाई का मतलब है किसी निर्जीव चीज़ को हम सजीव मान लें, ठीक है, तो उसी को हम पर्सोनीफाई कहते हैं। जैसे संसफरी, सूर्य का क्रोध, संसफरी सूर्य का क्रोध। सूर्य यहाँ पर निर्जीव चीज़ है, लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है, जो सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने सूर्य को यहाँ पर्सोनीफाई किया है, एक व्यक्ति मान लिया है, तो संसफरी सूर्य का क्रोध। वैसे थंडर्स एंगर, बिजली का क्रोध। वैसे नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। इस तरीके से आप जो है जब भी किसी नाउन को पर्सोनीफाई कर रहे हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी का यूज़ निर्जीव चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर टाइम, वेट और प्लेस के साथ, टाइम और वेट और प्लेस के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, भले वो निर्जीव हो। देखिए यहाँ पर अ डेज रेंट, एक दिन का किराया। एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी, या फिर हम कह सकते हैं ये तो एक एडियम्स है जिसका मतलब होता है पास, ठीक है, ये पास है। तो एडियम्स में, एडियम फ्रेजेस में जो है इस तरीके से यूज किया जा सकता है, अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता नहीं, किया जाता है, ठीक है। तो पर्सोनीफाई करते समय और टाइम, वेट, प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टेबल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। रिस्पेक्टेबल का मतलब है मतलब जिसकी रिस्पेक्ट होती हो, जैसे कि कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर। ड्यूटीज कॉल, कर्तव्य की पुकार। कोर्ट्स ऑर्डर वही आया गया, कोर्ट्स ऑर्डर। तो ये कोर्ट जो होता है ये रिस्पेक्टेबल होता है, इसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं इस कोर्ट का, तो इसके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में एस लगाते हैं, तो मतलब एस लगाते हैं मतलब अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। किसमें, कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड का मतलब एक से अधिक शब्दों से मिला एक नाउन जिसमें जो है अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है अंत में, यानी कई नाउन मिलते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। जैसे ब्रदर मिला और लॉ मिला, तो ये कंपाउंड नाउन कहा जाएगा। तो इसमें अंत में एस लगाना है, मतलब अपॉस्ट्रोफी लगाना है। जैसे कि ब्रदर इन लॉज हाउस, ठीक है। कमांडर इन चीफ्स, ठीक है, चीफ्स में लगाना है, चीफ्स ऑर्डर, ठीक है। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। वैसे समवन एल्सेस बुक, किसी और की किताब, ठीक है। यहाँ दिया है बडी वन के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे होता है, देखिए नीचे दिया गया। यहाँ देखिए बडी
बडी यानी बडी, जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीबडी और नोबडी। वैसे वन वन से बनते हैं समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन, इस तरीके से बनता है। तो इनके साथ जब अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो अंत में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए समबडीज, एनीबडीज, समवंस इल्सेस, समवन इल्सेस, नोबडी इल्सेस, इस तरीके से आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट रूल यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज। डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज कैसे करेंगे? एक नाउन के लिए डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग गलत है। मतलब एक नाउन के लिए अगर हम डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं तो गलत होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, माई फ्रेंड्स, ब्रदर्स, बॉयज़। तो यहाँ पर डबल अपॉस्ट्रोफी लगा, 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगा है एक ही नाउन के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। अगर यहाँ पर अलग अलग नाउन होते तो ये सही होता। एक ही नाउन के लिए 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगाना गलत होता है। तो सही क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पर द बॉस ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ये सही होगा। इसको देखिए माई ब्रदर्स कलीग्स मदर, ये भी गलत होगा क्योंकि एक नाउन के लिए 2 अपॉस्ट्रोफी का यूज़ गलत होता है। जैसे यहाँ देखिए द मदर ऑफ माई ब्रदर्स कलीग, ये सही होगा, ठीक है, इस तरीके से सही करना है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 नाउन के एक पोजीशन के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज़ 2 नाउन के एक पोजीशन के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज, यानी नाउन 2 होंगे उसका एक पोजीशन होगा। जैसे विपिन एंड सचिन्स कार, इसका मतलब है कि दोनों की एक ही कार है, मतलब विपिन और सचिन की एक ही कार है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एक के बाद आया है। अगर यहाँ पर दोनों के बाद अपॉस्ट्रोफी आ जाए, जैसे विपिन्स और सचिन्स दोनों में अपॉस्ट्रोफी आया है, तो इसका मतलब कार जो है दोनों की अलग अलग है, लेकिन यहाँ कार सिंगुलर दिया गया, कार एक ही दी गई है, तो ये गलत है। अगर यहाँ कार्स हो जाता, यहाँ पर कार्स हो जाता तो ये सही होता, ठीक है, क्योंकि विपिन्स और सचिन्स यानी 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगा है, 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब ये है कि 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब ये है कि 2 नाउन होंगे, ठीक है, दोनों की अलग अलग कारें होंगी, और यहाँ कार एक ही दी गई है, इसलिए गलत है। क्या सही होगा? विपिन्स एंड सचिन्स कार्स, ये सही होगा। दोनों की अलग अलग कार हैं, इसलिए कार्स होगा, ठीक है, दोनों की अलग अलग कार हैं इसलिए कार्स होगा। यहाँ पर देखिए सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, ठीक है, सामान्यतः क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे देखिए कार्स टायर, कार के टायर, कारों के टायर, गलत होगा क्योंकि कार क्या होता है? निर्जीव होता है, ठीक है, और तो इसका सही होगा द टायर्स ऑफ कार्स, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फोन्स कवर, फ़ोन क्या निर्जीव चीज़ है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया गया जो गलत है। सही क्या होगा? द कवर ऑफ फोन। जैसे रूम्स विंडो, तो ये भी गलत है क्योंकि रूम क्या होता है? निर्जीव होता है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज होगा। यहाँ पर देखिए सही क्या होगा? द विंडो ऑफ रूम, द विंडो ऑफ रूम। अब यहाँ पर देखिए जितनी अपॉस्ट्रोफी होता है उतनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि विपिन एंड सचिन्स फादर, इसका मतलब है अपॉस्ट्रोफी एक ही में आया, एक ही नाउन के बाद में आया, इसका मतलब जो ये फादर है ये दोनों के, विपिन और सचिन दोनों के एक ही पिता हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए विपिन्स एंड सचिन्स फादर, 2 बार अपॉस्ट्रोफी आया है, 2 बार अपॉस्ट्रोफी आया, इसका मतलब जो फादर हैं वो अलग अलग हैं दोनों के, विपिन के और सचिन के फादर अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ फादर्स आया है। क्योंकि दोनों के अलग अलग हैं तो 2 हो गए, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए फादर्स आया। और यहाँ देखिए जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है, ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, सोनालीज, अब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी सोनाली के बाद में आया, राहुल के बाद में नहीं आया, इसका मतलब है कि राहुल और सोनाली का एक मतलब आपस का घर है, मतलब एक ही घर है, वो दोनों का है, ठीक है, वही राहुल का घर है, वही सोनाली का भी घर है,
इस तरीके से आप जो है परीक्षा में ऐसे ही देगा, ठीक है। या तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगा के यहाँ पर सिंगुलर कर देगा, ठीक है, या फिर एक में अपॉस्ट्रोफी लगाकर यहाँ प्लूरल कर दे। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करना समझ में आया होगा। यदि नहीं आया, एक बार और वीडियो को देखें, कमेंट करें यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।